ट्रॉन खरीदने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा और यहाँ पे ट्रॉन खरीदना एकदम आसान हो जाएगा। चुटकियों में आप ट्रॉन खरीद सकते हैं। खुद ही कहीं से भी ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यूएसडीटी को विड्रॉल करना है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे यदि आपके पास ट्रॉन नहीं है तो आपकी यूएसडीटी विड्रॉल नहीं होती है। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रॉन खरीदने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बता देते हैं और वहाँ पे ट्रॉन को कितने रुपये में खरीदा जा सकता है। 100 रुपये से भी कम प्राइस के अंदर आप वहाँ पे ट्रॉन को खरीद सकते हैं। जितना चाहे उतना वहाँ से आप ट्रॉन आप बाहर भेज भी सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और यहाँ पे वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी एप्लीकेशन बाइनेंस थी। अभी तक बाइनेंस इंडिया के अंदर यहाँ पे ट्रॉन को खरीदारी और बिक्री करने के लिए जो नया प्रोसीजर आया है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और इस हुबी का भी काम नहीं कर रहा है और हमें इस ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी को सन क्रिप्टो के अंदर लाना होता है और वो यूएसडीटी हम सेल करके वापस बैंक में ले लेते हैं। जबकि यहाँ पे भी डायरेक्ट बैंक ऐड नहीं होती है। इसके अंदर ही बाइनेंस के अंदर भी हुबी के अंदर भी डायरेक्ट बैंक ऐड नहीं होती हैं। हमारी इंडियन बैंक ऐड होती है केवल और केवल इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर और वजीरक्स के अंदर और यहाँ पे कॉइनस्विच कुबेर के अंदर CoinDCX के अंदर, इन सभी के अंदर हमें बैंक ऐड होने का ऑप्शन मिलता है। जबकि यहाँ से ट्रॉन को खरीद कर बाहर कहीं पे भी नहीं बेच सकते। तो हम ट्रॉन खरीदे तो खरीदे कहाँ से? तो बाइनेंस अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे ट्रॉन खरीदेंगे बाइबिट से। बाइबिट के अंदर आपको ट्रॉन बहुत सस्ते में खरीदने को मिल जाता है। बाइनेंस के अंदर आप कोई भी खरीदते थे पहले तो $10 की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि बाइबिट के अंदर $1 के अंदर भी आप यहाँ पे खरीदारी और बिक्री भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको लाइव दिखाएंगे। आपके पास अभी भी बाइबिट का अकाउंट बना हुआ नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। बाइबिट के अंदर अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे सालाना कोई किसी प्रकार का खर्चा भी लगता नहीं है और बाइबिट के अंदर यहाँ पे समय समय पर आपको कुछ ऑफर्स इस प्रकार मिलते रहते हैं जहाँ पे आपको यूएसडीटी फ्री में भी आपको एक कमाने का मौका भी मिलता है। मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे बाइबिट को ओपन किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मार्केट। आप इस मार्केट के ऊपर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रॉन ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है, परंतु आपको ऊपर यहाँ पे एक स्पॉट होता है, इसके अंदर आपको क्लिक करके रखना ज़रूरी है। और यदि आप स्पॉट में क्लिक नहीं करते हैं और ख़रीद लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम यहाँ पे ट्रॉन के ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे हमने ट्रॉन पे क्लिक किया, आज की तारीख में ट्रॉन यहाँ पे रेट भी बढ़ी हुई है लगभग 6-7%, 7.5% से भी ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं है, हमें ख़रीदना है। रेट बढ़ी है या यहाँ पे कितना भी परसेंटेज बढ़ा है उससे मतलब नहीं है, हमें जब ज़रूरत पड़ती है तब हमें ख़रीदना ही पड़ता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बाई करके ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे इसको $1 के अंदर में हमने ख़रीदना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लिमिट। यहाँ पे हम लिमिट को हटाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट देखने को मिल जाता है। जबकि इंडियन एक्सचेंज के अंदर इस प्रकार का यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे अभी इसके अंदर अकाउंट नहीं बनाया तो बिंदास बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, आपकी एक सुविधा के लिए बता रहा हूँ। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है और आपका बीच में कोई भी सवाल जवाब रहे तो आप कमेंट बिंदास कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करके रख देना ताकि दोबारा कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस वीडियो को आप डायरेक्ट देख सकेंगे। हम यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो मार्केट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कितने डॉलर का खरीदना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे $1 लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे $1 लिखा और अब हम यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास ट्रॉन है या नहीं है, ये देखना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एसेट में आएंगे, जहाँ पे पोर्टफोलियो होता है वो यहाँ पे एसेट है, इसके ऊपर हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे स्पॉट में आना है। आप यहाँ पे स्पॉट में देख सकते हैं और फंडिंग में देख सकते हैं, डेरिवेशन में देख सकते हैं। या 3 प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंडिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रॉन देखने को मिल जाता है 2.90। यहाँ पे ज़्यादा ट्रॉन नहीं है, 29 रुपया 11 पैसे का ट्रॉन है। अब ये ट्रॉन कहाँ पे है, ये फंडिंग वाले अकाउंट के अंदर पड़ा है, इस बात का ध्यान रखना। और अब हम खरीदने वाले हैं वो वाला कहाँ जाएगा, इस स्पॉट के अंदर जाएगा, ये वाला यहीं पड़ा रहेगा। अब इस स्पॉट के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, स्पॉट के अंदर हमारा
पहले से कितना खरीदा हुआ है उसको देखना है तो इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे कई सारे क्रिप्टो कॉइन खरीद के भी रखे हैं। और अब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि हमने $1 से स्टार्ट किया था। जैसे मार्केट गिरती है तो $1 का दोबारा खरीद सकते हैं और गिरती है तो और भी खरीद सकते हैं। इस हिसाब से हमें SIP करने का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मौका मिलता है। हम यहाँ पे देखते हैं तो ट्रॉन के अंदर यहाँ पे कितना ट्रॉन है 0.000530। यहाँ पे मतलब INR में 00 है, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा ट्रॉन नहीं है, एकदम 0 के बराबर है। और XRP भी हमने खरीदा था तो यहाँ पे $1 का खरीदा था। आपको यहाँ पे INR देखने को भी मिल रहा है। अब हम यहाँ पे ट्रॉन खरीदने वाले हैं। जैसे हम इस ट्रॉन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम खरीदने के लिए यहाँ पे जाएंगे TRX/USDT के ऊपर, क्योंकि हम डॉलर वाला ट्रॉन खरीदना चाहते हैं। तो हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे वापस उसी पेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमने पहले देखा था। तो अब हम यहाँ पे $1 लगाएंगे। यहाँ पे जो मार्केट मतलब यहाँ पे जो रेट चल रही है वही रेट यहाँ पे मार्केट करके रखा है। तो अपना यहाँ पे ऑर्डर जल्दी यहाँ पे एक प्लेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे $1 यहाँ पे टाइप किया और हम यहाँ पे बाई ट्रॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई पहले से ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे और आपको यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ कि ऑल ऑर्डर के अंदर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर हम क्लिक करते हैं तो XRP हमने खरीदा था, आप यहाँ पे देख रहे हैं $1 से। और हमने यहाँ पे पहले एक बार COQ कॉइन खरीदा था $1 से, फिर बलर कॉइन $1 से खरीदा था, ये 1 USDT देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे GMT है, ये भी हमने खरीदा था लगभग $1 थे। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पे आप कौन से भी दिन का देख सकते हैं और ट्रेड हिस्ट्री और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे हमने सेल बाई किए वो भी आपको देखने को मिल रहा है। जबकि आज का यहाँ पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे $1 लगा दिया है, TRX बाई है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक खरीदारी इसकी हो गई है। अब ये हुई कि नहीं हुई है, वापस हम यहाँ पे ऑल ऑर्डर में आते हैं और ऑर्डर हिस्ट्री में आते हैं और TRX आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे $1 के अंदर 0.1195 ये यहाँ पे USDT इस ट्रॉन की चल रही थी रेट। इस रेट के अंदर हमने यहाँ पे ख़रीदा है। इसके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगा है कि यहाँ पे 0.995490 ये USDT में हमारी यहाँ पे खरीदारी हुई है। कुछ यहाँ पे एक्सचेंज ने यहाँ पे खर्चा भी लिया है, ये लिया कि नहीं लिया हिस्ट्री में यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कितनी फीस लगी है। यहाँ पे ये इतनी फीस लगी है और यहाँ पे ट्रॉन हमारी खरीदारी हो गई है। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि थोड़ी सी फीस लगती है, ज़्यादा कोई यहाँ पे फीस भी नहीं लगती है। और हम यहाँ पे वापस जाते हैं एसेट के अंदर। ये एसेट, जैसे हमने एसेट पे क्लिक किया और हम यहाँ पे देखेंगे स्पॉट के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे स्पॉट को ओपन किया और हम यहाँ पे स्पॉट के अंदर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रॉन आया कि नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे 8.33 ट्रॉन हमें यहाँ पे मिला है और 83 पॉइंट कुछ पैसे में मिल गया है, मतलब 83.40 पैसा लगा है यहाँ पे, 83 रुपीज़ 40 पैसे में INR में। तो ये $1 के अंदर यहाँ पे खरीदारी होगी। अब रही बात कि हम यहाँ पे कहीं से भी ये ट्रॉन को खरीद तो यहाँ पे लिया है, हमें यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है तो हम भेजेंगे कैसे? इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर हमें एक बार क्लिक करना होता है। जैसे हमने इसके ऊपर आप एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है विड्रॉल, ट्रांसफ़र और कन्वर्जन। हमें क्या करना है, यहाँ से विड्रॉल करना है तो डायरेक्ट हम विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपको ये ट्रॉन कहाँ पे भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भेजना है तो हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट है और हम यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट का ट्रॉन एड्रेस लेंगे। अपने पास ट्रस्ट वॉलेट का ट्रॉन एड्रेस है या नहीं है वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे भेजेंगे कैसे। जैसे हमने यहाँ पे ट्रॉन के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पे रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एड्रेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ओनली सेंड ट्रॉन TRX ही यहाँ पे सेंड करना है। तो हम यहाँ से एक कॉपी करके ऑप्शन है, इसको यहाँ पे हम कॉपी करके भी यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये जो है इसको एक स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर भी हमें QR कोड के ऊपर भी हम ट्रॉन मंगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वापस यहाँ से कॉपी कर लिया है, बाईबिट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने एड्रेस पेस्ट किया तो हमें यहाँ पे TRC20 ऑटोमेटिक ले लिया है और यहाँ पे आपको एक TRC20 ही देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे फीस कितनी लगेगी, 1.5
TRX यहाँ पे फीस लगने वाली है और ये डॉलर के अंदर 0.017 लगने वाली है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। और अब हम यहाँ से ट्रॉन को हम बाहर भेजेंगे तो कम से कम कितने ट्रॉन भेज सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि 15 ट्रॉन कम से कम आप भेज सकते हैं। इससे कम आप बाहर ट्रॉन नहीं भेज सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अपने पास यहाँ पे कितने ट्रॉन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अमाउंट के अंदर यहाँ पे 8.33 ट्रॉन है। तो हमें यहाँ पे $1 का और ख़रीदारी करनी पड़ेगी। जब आपके पास यहाँ पे 15 से 1 ट्रॉन ऊपर होता है तो ही आप यहाँ से एक विड्रॉल करने का प्रोसीजर कीजिए, नहीं तो आपका यहाँ से प्रोसीजर नहीं होगा। यहाँ पे आप स्पॉट वॉलेट से भी कर रहे हैं तो अभी 8.33 देखने को मिल रहा है और फंडिंग से कर रहे हैं तो फंडिंग के अंदर भी 2.90 है। जबकि आपने जो ये सेलेक्ट किया है तो यहीं से स्पॉट से ही आपका यहाँ पे विड्रॉल होगा। जबकि यहाँ पे 8.33 है, ये आप यहाँ से विड्रॉल करेंगे तो ये विड्रॉल होगा नहीं। हम मैक्स के ऊपर क्लिक भी कर देंगे, यहाँ पे विड्रॉल कर देंगे तो अपना ये ट्रॉन कहीं पे भी हवा में जा सकता है। इसलिए पूरी ध्यान रखें, आपका यहाँ पे 15 ट्रॉन से ऊपर होगा तो ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। आप हमें यहाँ पे हमेशा कमेंट करते हैं कि हमें ट्रॉन चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रॉन का पूरा एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। फिर भी इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट की रिप्लाई आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी।